Good morning, students. We were reading the chapter Tragedy in Space. It is a story of a US space shuttle Columbia that breaks into flames when it was landing backwards to the Earth. And it carried Kalpana and with other 6 members, crew members. It stayed in the 16 days in the space, and it carried 80 experiments. तो क्या हमने बच्चों पढ़ा था इस चैप्टर में? हमने पढ़ा ये एक कहानी है, पूरी सच्चाई पर है ये आधारित, कि एक यूएस स्पेस शटल कोलंबिया स्पेस से अंतरिक्ष से आते आते हुए कैसे उसका विस्फोट हो जाता है। और उसमें ये बहुत ही दुखद घटना है कि भारतीय मूल के कल्पना चावला के साथ और 6 यात्री उस क्रू मेंबर में सबके सब वो उनका स्वर्गवास हो जाता है, जो कि भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत ही एक दुखद घटना थी। आज तक हमें उसका शौक है क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे उसमें, और हमने बहुत ही बेशकीमती जाने गंवाई थी तब 2003 16 जनवरी को। तो बच्चों हमने फिर इसमें देखा कि इस कहानी में आगे कल्पना चावला के जीवनी लिखी हुई है कि कल्पना चावला ने कभी नहीं सोचा था कि वो आगे चलकर अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघ जाएगी। उसके पेरेंट्स के लिए उसके लिए ये बहुत काफ़ी था कि उसके पेरेंट्स ने उसको अनुमति दी थी इंजीनियरिंग यानी अभियंता बनने के लिए। उसने स्नातक की जो डिग्री है वो प्राप्त की थी इंजीनियरिंग कॉलेज से, टैगर स्कूल से पास होके। फिर उसके बाद वो आगे पढ़ने चली गई अमेरिका, वहाँ उसने पीएचडी की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट बनी, जिसके लिए सबसे पहले उड़ान कार्निवाल फ्लोरिडा से उठी, और उसमें उसके पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया और बहुत खुशी मनाई जब वो पहली बार फ्लोरिडा से कार्निवाल से स्पेस में गई। कल्पना करनाल, उसके बचपन के बारे में, वो करनाल में पैदा हुई थी हरियाणा में, लेकिन अब वो यूएस सिटीजन थी क्योंकि उसकी जो शादी हुई थी, उसका विवाह फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन से हुआ था। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल मल्टी इंजन। ये कल्पना की व्यक्तित्व है, वो एक एस्ट्रोनॉट के साथ साथ स्पेस अंतरिक्ष यात्री के होने के साथ साथ वो अंतरिक्ष यात्री वो मल्टी इंजन्स भी चलाती थी, लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। मतलब वो बहुत ही एफिशिएंट पायलट थी, पायलट इंस्ट्रक्टर। वो दूसरे बच्चों को तैयार करती थी पायलट कैसे बनते हैं, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जिसको कहते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट कल्पना बिगिन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। उसके लिए एक और चुनौती उसने अपने लिए की, वो नासा में उसको अप्लाई एडमिशन मिल जाए। तो शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। नासा में अप्लाई करने के बाद उसकी एफिशिएंसी देखी उसकी वहाँ पर अथॉरिटीज ने, और उसको साइंटिस्ट के तौर पर नियुक्त किया गया। In 1994 she was selected by NASA for training as an astronaut. 1994 में उसको उसकी ट्रेनिंग के लिए शिक्षा देने के लिए उसको चुना गया कि अब आप एस्ट्रोनॉट बनने के लिए तैयार हो, आपको ट्रेनिंग पीरियड शुरू होता है। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, "I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman as a person और फ्रॉम ए स्मॉल सिटी। जब उससे पूछा जाता गया कि इतनी जीवन में इतनी ऊंचाइयां छूने के बाद आपको कैसा लगता है कि एक स्त्री होने के बावजूद आपने इतनी सफल हो, तो आपको कैसा अनुभव होता है? तो उसका उत्तर था बच्चों कि जब भी वो बचपन से लेकर आज तक अपने जीवन की इस अंतिम ऊंची चोटी पर पहुंचकर उसने कभी नहीं सोचा कि वो एक लड़की है, वो कमज़ोर है किसी से, या वो किसी छोटे गांव से। उसने कभी भी अपने दिमाग में कोई नेगेटिव नकारात्मक सोच को नहीं पनपने दिया कि उसे ये नहीं हो सकता कि वो एक लड़की या वो एक छोटे गांव से, उसका कंपटीशन नहीं हो सकता बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में जैसे यूएस में। उसने कभी नहीं सोचा। उसने अपनी एफिशिएंसी, अपने हार्डवर्क से सब कुछ प्राप्त किया जिसकी वो चाहत रखती थी। अपनी एम को फुलफिल करने के लिए उसने हर एक एफर्ट लगा दिया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज करेजेड मी। उसने अपने साथियों को भी उसमें धन्यवाद देते हुए कहा कि चाहे उसके पेरेंट्स रहे हो, चाहे उसके मित्र, चाहे रिलेशन, सब ने उसको सपोर्ट किया कि आप ये कर सकती हो, आपको ये करना है, यू विल अचीव दिस इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू। अगर आप ये करना चाहते हो तो उस कल्पना हमें ये संदेश देती है अपने इस आंसर से कि हमें कभी भी जीवन में नेगेटिव सोच नहीं लानी चाहिए कि हमसे ये नहीं हो सकता, हम ये लड़की है, हम कमज़ोर है,
हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, हम कहीं गांव में रहते हैं, नो वी शुड नेवर थिंक दैट वी शुड ऑलवेज आई एट आवर एम। तो इस बात से हमें कल्पना के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। कल्पना's first space mission in the space shuttle, the Columbia, was 15 days. पहले वो कोलंबिया में 15 days तक रही, 16 hours and 34 minutes long. During that time, she went around the Earth 225 times. उसने अर्थ के चैप्टर कोलम 252 बार लिए थे, traveling from 10.45 million kilometers. The crew included a Japanese and a Ukraine astronaut. यूक्रेन कंट्री है तो और जापान का एक एस्ट्रोनॉट उसके साथ। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ, स्पेस एंड टेस्टेड फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ $56 million लगे थे। तब उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए थे कि कैसे फास्टर कंप्यूटर चिप्स बना सकते हैं, फूड ऑन द पॉलिनेटिंग प्लांट्स एंड स्ट्रॉन्गर मेटल्स कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन दिस न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिस्ट्रक्शन बुक देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीफ। जब शनिवार रात को ये सूचना आई कि कोलंबिया का दुखद अंत हो गया, उसके साथ जो सारे यात्री थे वो भी उसके साथ समाप्त हो गए, तो सबको एक सदमा पहुंचा और कोई अविश्वसनीय समाचार था। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउसहोल्ड स्टेड glued to their television sets in the hope that Kalpana and crew had someone survive. सभी लोग इस आशा में थे कि बच्चों कि कहीं से कोई समाचार आए जिससे हमें ये पता चले कि कल्पना या उसके साथी में से कोई जीवित है। About Kalpana, a journalist writes, she was a heroine. वो एक हीरोइन थी, वो सच में एक नेता की तरह थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एस्ट्रोनॉट। इसमें एक बहुत ही अक्षम्य क्षमता लगती है एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए। यू नीड टू नो लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। हमें मैथ्स फिजिक्स में साथ साथ उसमें इंटेलिजेंट होने के बावजूद हमें बायोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। इसमें पूर्ण संपूर्ण है। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज। एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज होती है कि यू शुड नो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एंड अराउंड यू टू बी एस्ट्रोनॉट। हर अचीवमेंट इज इंस्पायरिंग की वो प्रेरणा स्रोत है उसके जो भी अचीवमेंट है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन हु टच द स्काईज हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। कल्पना चावला का जीवन जो कि एक छोटे शहर से आई थी, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है कि कैसे उसने अपने जीवन में सारी ऊंचाइयां छुई। हैड बिकम एन इंस्पिरेशन इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल द कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़। कल्पना सैड उसने स्पेस से एक सब स्टूडेंट्स के लिए मैसेज भेजा था। द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एक्सिस्ट। सपनों से लेकर सफलता का मार्ग एग्जिस्ट करता है, वो है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट। बस आपको वो दृष्टि चाहिए जिससे वो आपको मार्ग ढूंढे। मार्ग क्या है? बहुत ही कठिन कठोर परिश्रम जिसको हम एक हिसाब से तपस्या कहते हैं। एंड द करेज, आपको वो हिम्मत होनी चाहिए टू गेट इनटू इट। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। तो ये संदेश वो हम सबके लिए देते हैं कि हमें जीवन में अथक प्रयास करना चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ऐसा है नहीं, ऐसा कोई नामुमकिन सपना नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। देयर विल बी श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ हिज जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। तो उसके बाद बहुत से लोगों ने फॉलो किया ऐसे ही सफलता पाने के लिए। तो बच्चों, ये था कल्पना चावला का जीवन। तो हमें से ये पता चलता है वी शुड वेरी वर्क हार्ड, वी शुड नेवर गेट इनटू द नेगेटिव थिंकिंग एंड वी शुड आई एट आवर एम ऑलवेज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।